हम लोग स्टार्ट करते हैं बिहार दरोगा के टारगेट बैच में एसपीडी ग्रुप को भी हमने बताया था आप लोगों को कि जो बिहार दरोगा का टारगेट बैच है इसमें लूसेंट, एसपीडी, करंट अफेयर एसपीडी का और एसपीडी रेलवे सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान और एक बीपीएससी का घटना चक्र और अब तक पूछे गए बिहार दरोगा में बीपीएससी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को हम लोग बारीकी रूप से बिहार दरोगा का अब तक जितने भी एग्जाम में पूछा गया वह सभी को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो आज जो है आशा मैथमेटिक्स किसान कोल्ड स्टोर में आज से आपका एसपीडी का क्लास भी जो दरोगा का टारगेट बैच में इसको भी शामिल किया गया है, इसको शामिल किया गया है और इसको आज से स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है गांधी युग। यहाँ से आपका दरोगा हो या कोई भी एग्जाम दीजिए एक क्वेश्चन रहेगा। तो टॉपिक पर आते हैं। आज का टॉपिक है गांधी युग। तो बात करें गांधी युग का, तो गांधी युग में कहा कि प्रतियोगी परीक्षा के तत्व यानी अब तक जो एग्जाम में पूछा गया है उसी के आधार पर क्वेश्चन को रखा गया है। पहला है गांधी जी ने स्कूली पढ़ाई राजकोट कहाँ पर किए थे? तो आप लोग भी अंडरलाइन लगा लीजिएगा। उनका स्कूली पढ़ाई कहाँ पर हुआ था? राजकोट में। जैसे आप लोग जानते हैं कि गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था और कहाँ पर हुआ था? पोरबंदर नामक स्थान पर। कहाँ पर हुआ था? और जिला का नाम पूछेगा तो कठियावाड़ जिला। और गांधी जी का बाबूजी का क्या नाम था? करमचंद गांधी। गांधी जी का बाबूजी का नाम क्या था? केवल करमचंद गांधी नाम था और गांधी जी का नाम था मोहनदास। उन्होंने अपने पिता का टाइटल लगाया था इसलिए गांधी जी का पूरा नाम पड़ा मोहनदास करमचंद गांधी। और उनका माँ का भी नाम पूछा गया है। तो गांधी जी के माँ का नाम क्या था? पुतली बाई। बहुत अच्छा। गांधी जी के माँ का नाम पुतली बाई। और गांधी जी का पत्नी जो थी कस्तूरबा गांधी एक विधवा थी। गांधी जी का जो विवाह हुआ था 25 वर्ष के जो कस्तूरबा गांधी थी एक विधवा लड़की थी, शादीशुदा, उसका हस्बैंड मरा हुआ था। उससे महात्मा गांधी ने शादी किया और उनसे 4 बच्चे का जन्म हुआ। 4 बच्चे थे और उन्होंने एक बच्चे को गोद भी लिया था, ठीक है, जिसका नाम है जमुनालाल बजाज। तो गांधी जी का बारे में हम लोग देखेंगे डिटेल से। तो गांधी जी की स्कूली शिक्षा हुआ था राजकोट में। कहाँ पर हुआ था? इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। जो स्कूली शिक्षा हुआ था वह राजकोट तथा कॉलेज जो था वह गुजरात के भावनगर में। और कॉलेज का नाम था श्याम कमल दास कॉलेज। क्या कॉलेज का नाम था? और ये पिताजी का भी नाम बताए थे करमचंद गांधी, जो राजकोट में एक दीवान थे। क्या थे? दीवान के पद पर थे। गांधी जी 1888 में वकालत पढ़ने के लिए कहाँ गए थे? सर्वप्रथम इंग्लैंड। यानी वकालत की पढ़ाई उन्होंने 1888 में करने के लिए इंग्लैंड गए। उसके बाद 1891 में जब पढ़ कर आए तो 1891 में पढ़ाई कर वो पुनः भारत लौट आए। अब देखिए 1893 में दादा अब्दुल्ला नामक एक किसान था। दादा अब्दुल्ला के यह एक बनिया था और दादा अब्दुल्ला के बुलावे पर मुकदमे के लड़ने के लिए कहाँ गए? दक्षिण अफ्रीका। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन है कि दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए कहाँ चल गए थे और कब गए थे? 1893 में। कब गए थे? और कहेंगे वकालत की पढ़ाई करने कब गए थे? 1888। और पढ़कर कब वापस आए? 1891। दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने कब गए? 1893 में। अब वहां पर गए और वहां पर सर्वप्रथम उसने रंग भेद चलाए। वहां पर क्या चलाए थे? रंग भेद आंदोलन चलाए। जो दक्षिण अफ्रीका में गोरा काला के बीच मतभेद था तो वहां पर चलाए थे। और यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है आपका बीबीआई। गांधी जी को ट्रेन से उतार दिया था जब वो दक्षिण अफ्रीका में जा रहे थे, डरबन से पिटोरिया। दक्षिण अफ्रीका में डरबन से पिटोरिया जाते समय पीटर नामक परिस्मावो रेलवे स्टेशन पर उन्हें
सेकेंड क्लास एसी से उनको कहा कि आप जनरल बॉगी में जाइए, आप सेकेंड क्लास में नहीं जा सकते हैं। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन को अंडरलाइन करेंगे, कहां पर उतार दिया था, जबरन उतार दिया था। जबरन से कहां जा रहे थे, विक्टोरिया। 1894 में उन्होंने नटाल कांग्रेस की स्थापना किया। कौन सा कांग्रेस? ये जो नटाल कांग्रेस है 1894 में उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में, कहां पर किए थे, दक्षिण अफ्रीका में। अब आइए, गांधी जी ने अपने जीवन का पहला सत्याग्रह आंदोलन 1906 में दक्षिण अफ्रीका में चलाए थे। कब चलाए थे? तो गांधी जी ने अपना जीवन का पहला सत्याग्रह कब चलाया? 1906 में दक्षिण अफ्रीका में। और भारत में पहला सत्याग्रह था उनका, कौन था? कौन था? तिलकठिया विद्रोह, चंपारण सत्याग्रह। भारत में पहला विद्रोह पहला कौन किया था सत्याग्रह? चंपारण सत्याग्रह 1917। कब किए थे? लेकिन दक्षिण कहेंगे कि जीवन में पहली बार कब किए थे? तो जीवन में पहली बार 1906 में। और कहां पर किए थे? लेकिन भारत में इनका पहला सत्याग्रह था 1917 में, नील विद्रोह या तिलकठिया बंदी। चलिए, उसके बाद है गांधी जी भारत में आए। तो गांधी जी भारत में लौट कर कब आए थे? 1915 में अंग्रेजी सरकार ने इन्हें कौन चीज का उपाधि दिया? केसर-ए-हिंद का उपाधि दिया था। गांधी जी को किस चीज का उपाधि मिला? कब मिला? 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से पढ़कर भारत आए थे। और उसी समय 9 जनवरी से मनाया जाने लगा क्या? 9 जनवरी को प्रवासी दिवस। क्या मनाया जाने लगा? और भारत में पहली बार प्रवासी दिवस 2002 में दिल्ली में अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा मनाया गया। भारत में पहली बार कब मनाया गया? 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा मनाया गया था प्रवासी दिवस। अब आइए, 9 जनवरी 1915 को गांधी जी अफ्रीका से भारत लौटा और पहला भाषण कहां पर दिया था? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। कहां पर दिया था? ये क्वेश्चन पूछा जाता है, महात्मा गांधी ने अपना पहला प्रवचन कहां दिया भारत में? पहला दिया था बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में। ठीक है, इसका निर्माण करवाया था बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के मदन मोहन मालवीय। कौन बनवाए थे? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जिसको हम लोग कहते हैं BHU। और इसका निर्माण करवाया था मदन मोहन मालवीय। अब ये 1916 में गांधी जी ने अहमदाबाद में कौन सा आश्रम का निर्माण किया? तो पूछा जाता है साबरमती आश्रम का निर्माण कब हुआ और किस नदी के किनारे है? श्रावस्ती नदी। किस नदी के किनारे? और यहीं पर महात्मा गांधी ने यहीं से दांडी यात्रा का भी शुरुआत किया था। कहां से शुरू किए थे? साबरमती आश्रम से ही महात्मा गांधी जी ने वो दांडी यात्रा की शुरुआत 12 मार्च 1930 के किए थे। क्लियर? अब आइए, गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 में। 1917 में कहां पर किए थे? बिहार के चंपारण। कोई दिक्कत? लेकिन जीवन का पहला किए थे 1906 में किए थे दक्षिण अफ्रीका में। यह जो था 1917 में खेती का 3 कठिया प्रणाली, यानी 1 बीघा में 3 कट्ठा जो होता था नील की खेती। इसका खेती अब ये 3 कठिया पद्धति। तो 3 कठिया पद्धति क्या है? 20 कट्ठा में 3 कट्ठा किसका खेती करना? नील का। इसी को 3 कठिया पद्धति या नील की खेती करना अनिवार्य था। आगे बात कर ले तो 1917 में चंपारण में गांधी जी आए थे और 17 में आए थे तो किसके बुलावा पर आए थे? राजकुमार शुक्ला। महात्मा गांधी जो बिहार के पश्चिमी चंपारण में गए थे तो किसके बुलाने पर गए थे? राजकुमार शुक्ला एक क्या था? किसान था। राजकुमार शुक्ला क्या था? एक किसान था। और इसी के बुलाने पर महात्मा गांधी आए थे और इसी समय इनका जान बहुत खतरा से बचा था। अंग्रेज इनको निशाना बनाया तो 1917 में चंपारण सत्याग्रह आंदोलन के समय इनका जान बचाया था मुस्लिम। कौन मुस्लिम था? बातक मियां जो बीपीएससी तो पूछा था, दूध में जहर दे दिया था। बीपीएससी दरोगा में बीपीएससी वाला एग्जाम में पूछा था
कि महात्मा गांधी को चंपारण सत्याग्रह में जान किसने बचाया था? बतख तो मियां। बतख मियां। याद रखेंगे कौन बचाया था? चलिए आगे बढ़ेंगे। अब कह रहा है चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही रविन्द्रनाथ टैगोर ने इनको पहली बार किसका उपाधि दिया? और नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी पहली बार महात्मा गांधी से कब मिले थे? तो चंपारण सत्याग्रह आंदोलन के लिए। दो आदमी मिले थे, राजकुमार शुक्ला और नेताजी सुभाष चंद्र राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद जो मिले थे पटना में आके, तो पहली बार मिले थे चंपारण सत्याग्रह के दौरान। आगे बढ़ेंगे। अब ये गांधी जी पहली बार भूख हड़ताल पर बैठे थे अहमदाबाद में, जब मजदूर जो लोग थे वह कपड़ा मिल मालिक के विरुद्ध में वह अनशन कर रहा था, तब गांधी जी ने उस अनशन में भाग लिया था और गांधी जी पहली बार जीवन में भूख हड़ताल पर बैठे थे। तो गांधी जी पहली बार भूख हड़ताल पर कब बैठे? 1918 में। और कौन से आंदोलन में? अहमदिया आंदोलन। कौन से आंदोलन में? अब आइए, अब देखिए यहाँ पर मिलान करने के लिए आता है, तो पहला होगा कौन? अहमदिया आंदोलन। और 1918 में ही हुआ था खेड़ा आंदोलन। कौन आंदोलन? तो बिहार दरोगा में चारों को मिलान करने के लिए आता है। चंपारण सत्याग्रह, अहमदिया आंदोलन, खेड़ा आंदोलन, खिलाफत आंदोलन। तो चारों को समय के अनुसार क्रम में पढ़ते मिलाना है। तो सबसे पहले याद रखेंगे चंपारण सत्याग्रह, फिर अहमदिया आंदोलन 18 में, फिर खेड़ा आंदोलन 18 में, जलियांवाला बाग भी 19 में, खिलाफत आंदोलन भी 19 में, असहयोग आंदोलन 1920 में। कोई दिक्कत? तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो कह रहा है कि 18 मार्च 1919 को एक कानून आया जिसको क्या नाम पड़ा जी? रॉलेट एक्ट। क्वेश्चन पूछता है रॉलेट एक्ट कब आया जी? 18 मार्च 1919 को। और गांधी जी ने इसका नाम दिया था काला कानून। गांधी जी ने क्या नाम दिया? और इसके अंतर्गत कांग्रेस के दो नेता को पकड़कर गिरफ्तार कर लिया गया। जो दो नेता का नाम क्या था? सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू। कौन था? सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया। चलिए, तो कह रहा है आगे बढ़िए। अब ये जलियांवाला बाग, तो जलियांवाला बाग जो कांड हुआ था वह कितना तारीख को हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। कब हुआ था जी? 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हुआ। और इसमें जो रॉलेट एक्ट के तहत दो नेता को गिरफ्तार किया गया था, सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू को, उसी को छुड़ाने के लिए एक आंदोलन चलाने के लिए बुलाया गया था, जिसका विरोध हुआ। और जलियांवाला बाग का घटना कब घटित हुआ? 13 अप्रैल 1919। और इसमें गोली चलाने का आदेश कौन दे दिया था? जनरल ओ डायर। कौन चलाया था? जनरल ओ डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया। और जनरल ओ डायर को 1940 में जाकर इंग्लैंड में घुसकर गोली मारा था हमारे भारत के वीर महान योद्धा उधम सिंह। कौन मारे थे? उधम सिंह जाकर इंग्लैंड में घुसकर पुस्तकालय में किताब, जो बंदा किताब होता है, किताब को बॉक्स बनाया और उसमें बंदूक रख के पुस्तकालय में घुस गया, सबके सामने खड़ा होकर मारे। क्यों? क्योंकि जनरल ओ डायर जहां भी जाता था अपने स्पीच में जलियांवाला बाग को बताता था और भारतीयों को नीचा दिखाने का कार्य करता था। उसी का बदला लिए थे पूरे सभा में बैठे हुए पुस्तकालय में। तो जलियांवाला बाग कब हुआ था जी? 13 अप्रैल 1919। और कहेंगे गोली चलाने का आदेश कौन दिया? जनरल ओ डायर। और जनरल ओ डायर को गोली कौन मारा? उधम सिंह। कोई दिक्कत? अब आइए 31 अगस्त 1919। यहाँ पर 1919 में एक और भी चीज हुआ था, खिलाफत आंदोलन। कौन आंदोलन? खिलाफत आंदोलन। दो भाई मिल के किया था, शौकत अली और मोहम्मद अली। कौन कौन भाई था? शौकत अली और मोहम्मद अली मिलकर दोनों भाई ने खिलाफत आंदोलन किया था। अब ये 31 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन के अध्यक्ष बने। किसका अध्यक्षता किया? जलियांवाला बाग के विरोध में महात्मा गांधी ने खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष बने। और यह जो खिलाफत आंदोलन है, इसको दो भाइयों ने मिलकर बनाया था। कौन कौन? शौकत अली और मौलाना अली।
पुस्तक निकाला और उसमें कहा कि अगर भारतीय लोग अंग्रेजों का सहयोग करना बंद कर दे तो अंग्रेज जो है कमजोर पड़ जाएगा। क्या पड़ जाएगा? तो इसका आंदोलन बहुत दिनों तक चला, असहयोग आंदोलन सफल हो रहा था। इन्होंने बुक में लिखा कि गांधी जी ने लिखा कि अगर आप लोग अंग्रेजों का मदद करना बंद कर देंगे तो अंग्रेज लोग खुद कमजोर हो जाएंगे और भारत को आजाद करके क्या होंगे? चले जाएंगे। समझ में आ रहा है ना सबको जी? तो आसाम मैथमेटिक्स में बिहार दरोगा का जो चल रहा है तो आप लोग जुड़े, और यहाँ पर बताया गया है 4 बुकों से बिहार दरोगा का स्पेशल बैच शुरू हुआ है, जिसमें लूसेंट, स्पीडी करंट अफेयर और बीपीएससी के अब तक पूछे गए सारे क्वेश्चन को इसी तरह से हम लोग एक क्वेश्चन को तोड़ेंगे। और अब तक जितना भी 2010 से लेकर 2024 तक बिहार दरोगा में पूछा गया है क्वेश्चन, उसको हम प्रीवियस ईयर को एक क्वेश्चन को तोड़ेंगे और जो बेस्ट क्वेश्चन होगा उसको अंडरलाइन करके हम लोग अपना नोट्स बनाते चलेंगे जो क्वेश्चन छूटने वाला है। क्योंकि एग्जाम में बिहार दरोगा में 40% जो ऐसा क्वेश्चन होता है वो प्रीवियस ईयर का होगा। तो 40% को देखते हुए बीपीएससी दरोगा में अब तक जितना पूछा गया है क्वेश्चन हम लोग इसी तरह से बारीकी से एक क्वेश्चन को तोड़ेंगे। आइए बात करते हैं। तो असहयोग आंदोलन को याद रखिएगा, 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था और इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे गांधी जी। और असहयोग आंदोलन जो है यह पूरी तरह से सफल होने वाला था। उसी समय एक घटना घटित हुआ मेरठ में, गोरखपुर में एक घटना घटित हुआ जिसका नाम क्या था? चोरी चोरा का। क्या कांड हुआ था? 5 फरवरी 1922 को चोरी चोरा कांड हुआ। उसमें क्या हुआ? अंग्रेज सिपाहियों को थाना में बंद करके जला दिया गया, जिसके विरोध में महात्मा गांधी ने अनशन से समाप्त कर दिया। लेकिन उस समय जो गरम दल के नेता थे, उस समय पूरे देश में जो था मनोबल बढ़ा हुआ था, अंग्रेजों का विरोध प्रदर्शन चल रहा था। उस समय ही देश को आजादी मिल जाता, लेकिन महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन से हाथ अपना खींच लिए तो वह आंदोलन समाप्त हुआ। अब राष्ट्रीय आंदोलन में चरखा को अपनाया गया। तो किस आंदोलन में चरखा को अपनाया गया था? असहयोग। किस आंदोलन में? असहयोग आंदोलन में पहली बार चरखा को अपनाया गया। अपने हाथों से कपड़ा बीनकर गांधी जी पहनते थे। चलिए अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था जी? मोहनदास। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। जबकि गांधी जी का मूल नाम था मोहनदास। गांधी जी का मूल नाम क्या था? मोहनदास। और उनका बाबूजी का नाम था करमचंद गांधी। उनका जन्म हुआ था कब? 2 अक्टूबर 1869 को। इसी दिन 2 अक्टूबर के एक और आदमी का जन्म हुआ था, लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1904। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1904 को। महात्मा गांधी का जन्म हुआ था गुजरात में। स्थान कहेंगे तो कौन से स्थान पर? पोरबंदर। और जिला कहेंगे तो कौन सा जिला? कटिहार। कौन सा जिला? अब बात कर ले गांधी जी का बाबूजी का नाम क्या था रे बोला? करमचंद गांधी। गांधी जी के बाबू का नाम, और उसका माँ का नाम क्या था? पुतली बाई। और यह पेशे से गांधी जी के बाबूजी क्या थे? एक दीवान थे। क्या थे? दीवान। और उनका पत्नी का नाम क्या था? यह 25 वर्ष की एक विधवा औरत थी जिससे महात्मा गांधी ने शादी किया और इनसे 4 पुत्रों का निर्माण हुआ। चले, पहला बेटा का नाम हरिलाल, दूसरा बेटा का नाम मणिलाल, तीसरा का रामदास, चौथा का देवदास। एक बार बोलिएगा चारों बेटा का नाम। पहला बेटा हरिलाल, दूसरा मणिलाल, तीसरा रामदास, चौथा देवदास। गांधी जी के शिष्य का नाम क्या था? बोला मीराबाई। इसको अंडरलाइन कर लेंगे। गांधी जी का जो शिष्य था, चेला था, वह शिष्य का नाम क्या था? मीराबाई। यह गांधी जी के साथ हमेशा घूमता था। आप देखे होंगे गांधी जी जो कंधे पर हाथ रख कर घूमते थे, यही था मीराबाई। तो गांधी जी का शिष्य का नाम क्या था? लड़का था कि लड़की? लड़की। यह पूछा गया। गांधी जी का शिष्य का नाम क्या था? बोला। अब आइए
गांधी जी की आत्मकथा का नाम क्या है? मेरा प्रयोग हमेशा सत्य के साथ हो, या अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। गांधी जी के क्या कहेंगे आत्मकथा का नाम? माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, या मेरा प्रयोग हमेशा किसके साथ हो? सत्य के साथ। अब आइए गांधी जी का मृत्यु। तो गांधी जी का मृत्यु कब हुआ? कब हुआ? 30 जनवरी 1948 को। और गोली कौन मारा था? नाथूराम गोडसे। गांधी जी को गोली कौन मारा था? और कितना गोली मारा था? 3 गोली मारा था। कितना गोली? गांधी जी को कोई मारना नहीं चाहता था, लेकिन आप लोग जानते हैं 1947 में देश की आजादी हुआ। उस समय भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, तो जो पाकिस्तान के लोग हैं जो हिंदुओं को काट रहे थे, और वहां पर हिंदू जो छुपे हुए थे मस्जिद वगैरह में, उसको निकाल रहा था, मंदिर से निकाल कर मंदिर तोड़ रहा था। तो यहाँ के भी जो लोग सिख लोग थे, तो मुस्लिमों को मंदिर, गांधी जी मंदिर में छुपा लिए। और वर्षा का दिन तो बहुत ज्यादा वर्षा हो रहा था, तो सभी लोग जो भारतीय लोग हैं उनको, वहां से भी कुछ लोग आए थे, तो यह यहाँ पर विरोध किया। गांधी जी ने उनका क्या किया? सहयोग किया। अब आइए गांधी जी का जो समाधि स्थल है उसका नाम क्या है? राजघाट। और राजघाट कहाँ है? अपने पटना में। राजघाट कहाँ है जी? महात्मा गांधी जो एनआईटी घाट देख रहे हैं आप लोग, यहीं पर समाधि है उनका। और महात्मा गांधी के कहेंगे क्या है समाधि स्थल? राजघाट। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु और दार्शनिक गुरु कौन थे? लियो टॉलस्टॉय। कौन थे जी? वकालत पढ़ने के लिए कब गए थे वो? 1888 से 1891 में कहाँ गए थे? इंग्लैंड। कहाँ गए थे? अब ये दक्षिण अफ्रीका से दक्षिण अफ्रीका के लिए प्रवास कब किए? 1893। अब ये भारत कब लौट के आए थे जी? और 9 जनवरी को क्या मनाया गया? प्रवासी दिवस। क्या मनाया गया? प्रवासी दिवस के रूप में 9 जनवरी को पहली बार 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा दिल्ली में मनाया गया। कहाँ मनाया गया? ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। तो कह रहे हैं जी, पहला सत्याग्रह का प्रयोग महात्मा गांधी ने कहाँ किया? कब किया था? अब भारत में पहली बार 1917 चंपारण सत्याग्रह। अब बात करें भारत में प्रथम सत्याग्रह तो 1917। प्रथम किसान आंदोलन कहाँ पर किए? चंपारण। और प्रथम बार भूख हड़ताल पर कहाँ पर बैठे? अहमदाबाद में मिल कर्मचारियों, मिल में जो काम करने वाला मजदूर था,